मॉर्निंग दोस्तों, मैं सनोज यादव आप सभी को ज्ञान मंत्र एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। हमें आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आज पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10 फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसके पहले की क्लास हमारी चल चुकी है। आज हम अगली टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि फोकस दूरी गोली दर्पण की गोली दर्पणों की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। वक्रता त्रिज्या में संबंध। त्रिज्या में संबंध। इसमें पढ़ेंगे गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। और इसमें जो गोली दर्पण होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है गोली दर्पण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। अवतल दर्पण से पहला हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है देख लो। हम जानते हैं कि एक अवतल दर्पण का ध्रुति अवतल दर्पण का ध्रुवी मुख्य फोकस एक तथा वक्रता केंद्र C है। अवतल दर्पण का ध्रुवी मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। देख लो जैसे क्या हो गया यहाँ पर देखो चित्र पहले समझो। ये क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका ध्रुव क्या है? P है। फोकस दूरी क्या है? F है। और वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C। इस पर एक वस्तु रखी गई है A और B। एक क्या है? A B एक वस्तु जो क्या करती है? मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। वे बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण से टकराती है। दर्पण से बिंदु D पर क्या करती है? टकराती है। टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र जाती है। फिर इसके बाद वक्रता केंद्र C से बिंदु D पर डाला गया खींची गई रेखा इस बिंदु D पर क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है।
सुन लो, वक्रता क्या होता है? वक्रता सी है, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली एक प्रकाश की किरण बी बिंदु बी पर क्या होती है? टकराती है। बिंदु बी पर टकराती है। टकराने के बाद परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाता है। मुख्य फोकस एफ से होकर जाता है और वक्रता सी से बिंदु बी को मिलाने वाली रेखा क्या होता है? अभिलंब होता है। देखो जैसे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण क्या है? ए बी है। क्या है? ए बी है जो दर्पण के बिंदु बी पर टकराती है। जो दर्पण के बिंदु बी पर क्या करती है? बिंदु बी पर टकराती है। बी पर टकराती है। टकराने के बाद टकराती है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। एफ से होकर जाती है। एफ से होकर जाती है तथा वक्रता केंद्र सी से बिंदु बी से मिलाने वाली रेखा अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। जब अभिलंब होगा तो इनके बीच क्या बनेगा? कोण बनेगा। इनके बीच क्या बनेगा? कोण बनेगा। ये क्या होगा? आपतित कोण होगा। ये क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। क्योंकि यहाँ पर दर्पण पे ये आपतित किरण आ रही है, दर्पण से टकरा रही है। टकराने के बाद वे क्या होती है? ये मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। कितना आया समझ में? बोल रहा है कि अवतल दर्पण का ध्रुव P और मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली AB वाली रेखा या किरण AB है। चलने वाली किरण, यहाँ पर लिख लो किरण क्या है? AB है जो दर्पण के बिंदु B पर टकराती है। क्या करती है? बिंदु B पर टकराती है। टकराने के बाद परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है तथा वक्रता केंद्र C से बिंदु B को मिलाने वाली रेखा अभिलंब है। क्या है? देखो जिससे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली एक प्रकाश की किरण एक दर्पण के बिंदु B पर टकराती है। टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है। जो बिंदु C और वक्रता बिंदु B से और वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली रेखा क्या होता है? अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दो कोण बन रहा है। कितने कोण बन रहा है? दो कोण। अब यहाँ पर दो कोण कौन से बन रहा है? देख लो, इसे उतार लेना। थोड़ा सा ये लंबा होगा इसलिए थोड़ा हमें मिटाना है। देखो जैसे यहाँ पर कोण एक कोण क्या बन रहा है? ABC कोण बन रहा है आपतन। यहाँ पर आपतन कोण क्या बन रहा है?
आपतन कोण बन रहा है ए बी सी। क्या बन रहा है? आपतन कोण बन रहा है ए बी सी। यहां पर आपतन कोण बन रहा है, आपतन कोण ए बी सी तथा परावर्तन को परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कौन है? एफ बी सी कह सकती हैं, एफ बी सी दो कोण है, तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण एफ बी सी के, एफ बी सी के क्या होगा? बराबर होगा। ये किसके नियम से? परावर्तन कोण के नियम से। यहां पर लिखेंगे परावर्तन कोण के नियम से, परावर्तन कोण के नियम से। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर एक संगत कोण और एकांतर कोण बनेगा। जैसे इसका ए बी सी का एकांतर कोण क्या बन रहा है? यहाँ पर एक सी बन रहा है, तो हम लिखेंगे कोण, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ। इस समीकरण नंबर 2 है संगत एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण के नियम से। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? कोण एफ बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ के। जो कोण क्या होगा? जो कोण यहाँ पर देखो दो कोण बन रहा है, पहला परावर्तन कोण बन रहा है, परावर्तन कोण कौन बन रहा है? ए बी सी। यहाँ पर एक परावर्तन कोण है ए बी सी और परावर्तन कोण क्या है? ये तो आपतन कोण है, आपतन कोण क्या है? ए बी सी। क्या है? आपतन कोण है ए बी सी। हम जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये तो आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण क्या है? बी सी बी एफ, या कह सकते हैं एफ बी सी, या कह सकते हैं एफ बी सी, या कहेंगे सी बी एफ। ये परावर्तन कोण है। हम जानते हैं कि परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये क्या है? आपतन कोण है, आपतन कोण है। और ये क्या है? परावर्तन कोण। ये क्या है? परावर्तन कोण। हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम परावर्तन कोण के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या कर दिए? बराबर कर दिए। फिर हम जानते हैं कि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका एकांतर कोण कौन बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है। इसका एकांतर कोण कौन बन रहा है? सी बन रहा है। तो हम लिखेंगे ए बी सी का एकांतर कोण कौन है? कोण बी सी एफ है। तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि समीकरण 1 व 2 से हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इससे जोड़े तो क्या होगा? कोण
एफ बी सी, कोण एफ एफ बी सी। और क्या है दूसरा, कोण बी सी एफ। हम जानते हैं कि जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके क्या होते हैं, जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की दोनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की दोनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देख लो, जब दो कोण बराबर होते हैं तो बराबर नहीं, समान है। जब दो कोण क्या होते हैं, समान होते हैं तो उनके सामने की भुजा की भुजाएं भी समान होती है। अब देख लो, बी के कोण के सामने की भुजा क्या है, बी के कोण के सामने की भुजा है सी एफ। क्या है, सी एफ। तो हम लिखेंगे सी एफ, यहां पर लिखेंगे सी एफ। कोण यहाँ पर भुजा हो जाएगी सी एफ बराबर हो जाएगा, जब एक कोण बराबर है तो भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा, तो सी एफ बराबर हो जाएगा किसके, अब सी के सामने की भुजा क्या है, बी एफ है। क्या है, बी एफ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एफ। सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ। और हम जानते हैं कि सी एफ बराबर क्या हो गया, बी एफ। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जब क्या होगा, दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, जब ए वाली भुजा बराबर है तो बिंदु बी ध्रुव की क्या होता है, निकटतम होने के कारण क्या होता है, बिंदु बी ध्रुव के निकट होने, ध्रुव के छोटा द्वारक होने के कारण बिंदु बी और पी निकटतम होता है। बिंदु बी ध्रुव पी के निकट होता है। बिंदु पी के क्या होता है, ध्रुव पी के क्या होता है, निकट होता है। तो हम इसे लिखेंगे पी एफ बराबर जो क्या हो जाएगा, बी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, अब टी एफ लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सी एफ बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी एफ बराबर होता है, सी एफ बराबर हो जाएगा बी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ। क्या लिखेंगे, पी एफ। क्या हो जाएगा, पी एफ। क्यों होगा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बी एफ बराबर पी एफ। अब हम इसे लिख सकते हैं जो क्या होता है, सी एफ बराबर पी एफ। तो हम जानते हैं कि जो क्या होता है, सी पी हो, जो क्या है, सी पी। हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यहां पर देख लो, सी एफ। यहां पर इतना समझ में आया कि जो सी एफ बराबर होता है पी एफ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आई वाली भुजा है इसके निकट होने के कारण के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम इसलिए इसको लिख सकते हैं कि सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। अब हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं, देख लो, जैसे यहाँ पर देख लो,
यहाँ पर। जैसे क्या हो गया, अब हम इसे लिख सकते हैं, ये ऊपर का मिटा दें, ऊपर का यहाँ समझ लो, अभी समझने में दिक्कत होगी ना। फिर देखो जैसे क्या हो गया, अब हम लिख सकते हैं जो Cp है, Cp जो Cp है, हम Cp बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर, Cp बराबर देख लो, जैसे Cp है, Cp बराबर हम लिख सकते हैं कि P जो क्या है, Pf क्या है, जो Pf है, जो क्या है Cf प्लस Pf, Cf बराबर हो जाएगा, Cf बराबर Pf, यहाँ पर Cf जो क्या है, Cf है, फिर क्या हो जाएगा Pf, तो यहाँ पर Cp बराबर हो जाएगा Cf प्लस क्या हो जाएगा Pf, क्या हो जाएगा Pf, यहाँ पर हो जाएगा Pf, Cf बराबर Pf, Cp बराबर Cf प्लस Pf, जो Cf प्लस Pf है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो Cf है इसे हम Pf भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए वाली भुजा और ए वाली भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि इसको यहाँ पर जैसे Cf बराबर हम Pf लिख सकते हैं, Pf लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कि Cp बराबर हो जाएगा कि Pf प्लस Pf, और Pf मिल करके हो जाएगा Cp बराबर हो जाएगा 2Pf, क्या हो जाएगा 2Pf हो जाएगा। अब देख लो इधर 2Pf, अब देखो Cp क्या दिया गया है, यहाँ पर जो Cp है वे क्या है, जो Cp है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वे r है, क्या है r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है। तो इस r को हम Cp को क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं कि इसको r लिख देंगे बराबर। अब देखो जो क्या है Pf, जो क्या है Pfa और Pfa मिलकर के क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो f होती है, फोकस दूरी होती है, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगी, f हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2f हो जाएगा। Pf की जगह हम क्या लिखेंगे, Pf की जगह हम लिख देंगे f, तो 2f हो गया। तो हम जानते हैं कि f बराबर हो जाएगा, इधर इसका f का यहाँ पर गुणा हुआ है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो r बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि f बराबर 1/2r, ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आया समझ में? फिर से देख लो, जैसे एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली एक प्रकाश की किरणें बिंदु B से दर्पण के बिंदु B पर टकराती है, टकराने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है, मुख्य फोकस F से होकर जाती है, और वक्रता केंद्र C और बिंदु B से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ये अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है, क्या है, अभिलंब। देख लो ये क्या है, अभिलंब है, अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है। अब ये जो अभिलंब है हम जानते हैं कि परावर्तन कोण के नियम से, यहाँ पर देखो दो कोण बन रहा है ABC, एक कोण बन रहा है, एक कोण बन रहा है ABC बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे आपतन कोण ABC, और तथा परावर्तन कोण क्या है, परावर्तन कोण FBC, जो परावर्तन कोण है, यहाँ पर देखो परावर्तन कोण बन रहा है कि FBC, क्या बन रहा है, FBC, ये क्या बन रहा है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या बन रहा है, FBC। हम जानते हैं कि परावर्तित किरण और आपतन विलंब के बीच के बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण क्या है, FBC। देखो FBC ये जो कोण है परावर्तन कोण है, तो यहाँ पर लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि ABC बराबर FBC, क्योंकि हम जानते हैं कि परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो आपतन कोण होता है वे परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होते हैं। जब दोनों कोण बराबर होते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण ABC प्लस बराबर हो जाएगा कोण FBC के। तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर इसके बाद हम जानते हैं कि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
तो हम देखेंगे कि क्या है यहाँ पर परावर्तन कोण का आपतन कोण का एकांतर कोण का बन रहा है सी बन रहा है, यहाँ पर सी बन रहा है। तो हम लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर का इसका कोण कौन एकांतर कोण कौन बन रहा है कि बी सी एफ। तो यहाँ पर कोण एकांतर कोण कौन बन रहा है बी सी एफ। देख लो एकांतर कोण मतलब एक कोण इधर बना है और एक कोण क्या बना है इधर, तो ये इसका क्या है एकांतर कोण है, क्या है एकांतर कोण। तो ये हम जानते हैं कि एकांतर कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा कोण बी सी एफ। तो हम जानते हैं कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसको क्या मानेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं कि समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से अब समीकरण 1 यहाँ पर है समीकरण 2 यहाँ पर है, जब a इसके बराबर है और a इसके बराबर है तो जब हम तब a इसको बराबर कर सकते हैं कि नहीं, जब a इसके बराबर है और जो a वाला है इसके बराबर है तो हम इन दोनों को इसके बराबर कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या किए हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि जब ये दोनों ये चारों आपस में बराबर हैं मतलब एक कोण इसके बराबर है और एक कोण इसके बराबर है, जो ए वाला ए बी सी कोण है वे एफ बी सी के बराबर है और फिर जो कोण ए बी सी है वे कोण इसके भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ए वाला कोण जब इसके बराबर है और इसके भी बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो हम लिखेंगे कि कोण एफ बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ के। तो जब क्या होता है दो कोण समान होते हैं तो उनके सामने की भुजा भी क्या होती है बराबर होती है। जब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर है, जब एक कोण और ये वाला कोण जब दोनों आपस में क्या है बराबर है तो इनकी भुजा भी क्या होगी बराबर होगी। अब इनके सामने की भुजा देखो, अब जैसे क्या हो गया कि जो सी कोण है जो क्या है ए वाला कोण है इसके सामने की भुजा क्या है बी एफ है, क्या है बी एफ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखिए बी एफ लिखिए। फिर उसके बाद कोण सी के बी के सामने की भुजा क्या है जो कोण बी की सामने की भुजा क्या है सी एफ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखिए सी एफ लिखिए। फिर छोटा द्वारक होने के कारण क्या होता है बिंदु बी ध्रुव के क्या होता है निकट होता है। बिंदु डी क्या होता है जो बिंदु बी होता है वे ध्रुव के क्या होता है निकट होने के कारण हम क्या करते हैं कि जो सी एफ है वे पी एफ कर सकते हैं। जो क्या है बी जो क्या है बी एफ जो सी एफ है उसको हम क्या कर सकते हैं पी एफ के बराबर कर सकते हैं। जो यहाँ पर क्या है ये वाला भुजा है वो इसके हम क्या कर सकते हैं बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा पी एफ हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर बी रहेगा, क्या रहेगा बी एफ। जो बी एफ होगा वे बराबर हो जाएगा पी एफ के, जो बी एफ है वे हो जाएगा पी एफ के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। क्यों बराबर हो जाएगी क्योंकि इसका द्वारक क्या होता है छोटा होने के कारण बिंदु बी टी की क्या होता है निकट होता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि जो क्या है सी एफ है जो सी एफ है वे पी एफ के क्या होगा बराबर होगा, वे पी एफ के क्या होगा बराबर होगा। मतलब यहाँ से देख लो जो क्या होगा जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये वाला भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि पी सी पी बराबर, अब देखो यहाँ से सी पी यहाँ से यहाँ तक की क्या है दूरी सी पी है तो हम लिखेंगे इसकी सी पी बराबर लिखेंगे जो क्या है सी एफ और पी एफ, सी एफ और पी एफ को जोड़ देंगे तो सी पी हो जाएगा कि नहीं। जो सी पी है सी से लेकर के पी तक की जो दूरी है उसमें कौन है अगर हम क्या कर दें सी एफ और पी एफ, अगर हम क्या कर देंगे सी एफ को पी एफ से क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो हमें सी पी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा सी पी। तो हम क्या करेंगे सी पी बराबर लिखे हैं कि पी एफ प्लस पी एफ। हम जानते हैं कि सी एफ और पी एफ क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। जो सी एफ है पी एफ के क्या होता है बराबर होता है। तो हम इसको सी एफ की जगह पी एफ लिख सकते हैं कि नहीं। जब सी एफ पी एफ के बराबर है तो हम सी एफ की जगह चाहे पी एफ लिखें चाहे पी एफ की जगह सी एफ लिखें, बात तो बराबर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा जो पी एफ है और
जो सी एफ है इसको भी पी एफ लिख दिए और जो पी एफ था वो पी एफ है, तो पी एफ मिल करके 2 पी एफ हो गए और यहाँ पर सी पी बराबर हो गया 2 पी एफ। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो क्या होता है सी पी है, जो सी से पी तक की दूरी है, ये क्या है, जो सी से पी तक की दूरी है ये आर होता है। क्या होता है, आर होता है, त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या आर होती है, तो हम इसको आर का मान रख लिए। फिर बराबर हम जानते हैं कि जो क्या होता है पी से एफ की जो दूरी होती है उसको हम, जो पी से एफ की दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एफ मानते हैं। क्या मानते हैं, एफ। फोकस दूरी क्या मानते हैं, एफ मानते हैं। ये फोकस दूरी होती है, तो एफ बराबर हो जाएगा r/2 हो जाएगा, r/2। तो हम एफ बराबर लिखेंगे क्योंकि जो क्या है, जो यहाँ पर 2 का गुणा हुआ है, जब इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो एफ बराबर हो गया r/2 हो गया। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बराबर 1/2r आया। चलो अब हमारी अगली टॉपिक रहेगी उत्तल दर्पण द्वारा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। आज की हमारी टॉपिक समाप्त हो गई है। अब कल हमारा स्टार्ट अगली टॉपिक रहेगी उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध।